हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस एपिसोड में जो है 16 एपिसोड में बात करने वाले हैं अबाउट गोल्डन राइस के बारे में। ठीक है, गोल्डन राइस मतलब स्वर्णिम चावल कह सकते हैं। ठीक है, सोने वाला धान, जो है धान कैसे, आइए बात करते हैं। और ये एपिसोड जो है यूपीएलटी ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एजीटीए और सभी जो है एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, फादर ऑफ गोल्डन राइस किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है, जैसे एक दिन मैंने आपको बीटी कॉटन के बारे में बताया था। तो बीटी कॉटन क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एक क्रॉप है, जीएम क्रॉप जिसको बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो गोल्डन राइस भी है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। ठीक है, यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम चावल है, या इसको हम जो है राइस कहते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके आनुवांशिक स्तर पर इसमें हमने क्या किया, जो है संशोधन किया, मॉडिफिकेशन किया। किस लिए? विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाने के लिए। क्या लिखा है? इट हैविंग टू कैरोटीन रिच राइस। अब जो कैरोटीन है, ये बीटा कैरोटीन जो है, ये बीटा कैरोटीन क्या करता है, विटामिन ए का प्रिकर्सर है। मतलब बीटा कैरोटीन ही विटामिन ए का जो है संश्लेषण करेगा, यानी विटामिन ए का निर्माण बीटा कैरोटीन से होगा। तो जब हमने जो है धान जो है इसके जीन में हमने संशोधन किया, तो उसमें क्या कर दिया कि बीटा कैरोटीन की मात्रा को संशोधित करके बढ़ा दिया। अब बीटा कैरोटीन की मात्रा जो है, इससे इसके बीटा कैरोटीन से क्या होगा, विटामिन ए की मात्रा बढ़ गई, किसमें? धान में। तो इसलिए क्या हो गया, विटामिन ए रिच राइस हो गया। अगर हम अल्टीमेटली बात करें तो यहाँ पर लिखा भी है कि बीटा कैरोटीन जो होता है आपका प्रिकर्सर होता है किसका, विटामिन ए। प्रिकर्सर का मतलब पूर्वगामी, मतलब जिससे निर्माण हो। तो विटामिन ए का निर्माण बीटा कैरोटीन से होगा। तो इसमें दो कैरोटीन या बीटा कैरोटीन, ठीक है, विटामिन ए का अग्रदूत या प्रिकर्सर समृद्ध चावल होता है। ठीक है, तो विटामिन, अगर आपसे पूछे कि कोई गोल्डन राइस क्या है, तो गोल्डन राइस क्या है, विटामिन ए रिच राइस है, जो कि एक जीएम क्रॉप है। ठीक है, क्या है? जीएम क्रॉप है। आगे क्या लिखा है? इट वॉज इंजीनियर्ड फ्रॉम अ नॉर्मल राइस, मतलब एक साधारण जो धान था उसको कन्वर्ट किया गया। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ाई गई, मतलब विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई, इसको हमने जीएम राइस कहा गया। बाय इनटिकस, ये पूछा जाता है, फादर ऑफ गोल्डन राइस भी इनको बोलते हैं, इंगो पॉर्टिकस एंड पीटर बेयर इन 1990s टू प्रिवेंट विटामिन ए डिफिशियंसी इन ह्यूमन। तो पहले क्या था, जो अपने पास नॉर्मल चावल होता था उसमें विटामिन ए की कमी पाई जाती थी। तो विटामिन ए की कमी होती थी, मतलब बीटा कैरोटीन नहीं था। बीटा कैरोटीन था, मतलब ऐसा नहीं था ही नहीं, मतलब था लेकिन कम था। फिर क्या हुआ कि लोगों में विटामिन ए की कमी होने लगी। भाई लोग खाएंगे तो विटामिन ए है ही नहीं उसमें, कम है तो कमी होगी। तो उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो है इस जीएम क्रॉप को, जीएम राइस को तैयार किया इनको पॉर्टिकस और पीटर बेयर ने 1990 में। तो मनुष्यों में विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए 1990 के दशक में इनको पॉर्टिकस और पीटर बेयर द्वारा सामान्य चावल से इसे इंजीनियर किया गया, मतलब इसको तैयार किया गया। अगला क्या लिखा है? डेट्स वाई इनगो पॉर्टिकस इज नोन एज फादर ऑफ गोल्डन राइस। ठीक है, इसको कहते हैं, ये सुपर राइस जो है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये अगला टॉपिक है। यही कारण है कि इंगो पॉर्टिकस को गोल्डन राइस के पिता के रूप में जाना जाता है। अब सुपर राइस की चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, वो आ गया है गलती से। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के एपिसोड में हमने गोल्डन राइस के बारे में देखा। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आ रहे होंगे। हर एक एपिसोड में एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।